नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस है स्टडी में। साइंस है स्टडी के इस लेक्चर में बच्चों आप देखने वाले हैं एरर एनालिसिस पर आधारित न्यूमेरिकल के बारे में। जो भी न्यूमेरिकल आज आप करने वाले हैं वो सब के सब न्यूमेरिकल तथ्य विश्लेषण पर आधारित हैं। उनसे ही रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप सबसे पहले न्यूमेरिकल को करने की कोशिश खुद से करिएगा और साथ में एक रफ कॉपी पेन साथ में पकड़ के बैठिएगा, जिससे कि क्या होगा कि जैसे ही आपके पास या आपके स्क्रीन पर जैसे ही कोई न्यूमेरिकल आता है तो तुरंत सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पहले से अपने आप से करने की कोशिश करना है। उसके बाद में अगर आपसे नहीं हो पाता है तो फिर आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल ही जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको इस साइंस स्टडी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आपके स्क्रीन पर लगाया गया है वो इस तरह से है, पढ़िएगा ध्यान से थोड़ा सा। यदि दो छड़ों की लंबाई क्रमशः 30 प्लस माइनस 0.2 मीटर तथा 22 प्लस माइनस 0.1 मीटर है, तो छड़ों की कुल लंबाई तथा लंबाइयों के अंतर को त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात करना है? तो लंबाई है तो उसकी एक बार कुल लंबाई बताना है, फिर एक बार लंबाइयों के अंतर को हम त्रुटि सीमा में फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए, जो कल आपको यानी कि जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी क्वांटिटी है, मान लीजिए जेड है, अगर उसमें क्या कर रहे हैं हम, कोई भी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने के बाद में क्या कर रहे थे कि हम जो भी इनका जो त्रुटि आ रही थी, मान लीजिए जो इसमें त्रुटि आएगी भौतिक राशियों में, वो डेल्टा जेड बराबर हो जा रहा था डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। यानी कि जो आपकी त्रुटि हो रही थी, चाहे तो वो एडिशन हो, है ना, चाहे वो भैया आपका एडिशन हो, या हम बात करें सब्सट्रैक्शन की, तो दोनों में क्या कर रहे थे, जैसे कि सब्ट्रैक्शन में क्या ले रहे थे कि दो भौतिक राशियों का अंतर निकालेंगे, लेकिन जो आपकी जो त्रुटि हो रही थी तो त्रुटियों में जो अंतर नहीं हो रहा था, त्रुटियों में क्या हो रहा था कि त्रुटि फिर भी जुड़ रही थी, है ना, त्रुटि क्या हो रही थी, फिर भी जुड़ रही थी। यानी कि दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो एडिशन का हो या सब्सट्रैक्शन का हो, दोनों ही स्थितियों में क्या करना था आपको, जो त्रुटि होगी उसे हमेशा ऐड करना है। इसलिए आपको कल बताया था या पिछले लेक्चर में जो आपको बताया था कि जो एरर होती है वो ऑलवेज विल बी एडेड होती है। ठीक है, उसको हम जोड़ते ही हैं, घटाते नहीं। क्यों नहीं घटाते हैं वो मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है, तो वहां से भी आप वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं न्यूमेरिकल के सोल्यूशन पे। इसके हम सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। अब देखिए गिवन क्या कर रखा है, गिवन क्या कर रखा है, तो सबसे पहले जो एक पहली वैल्यू, पहली लंबाई दे रखी है L1 बराबर मान लेते हैं, कितना है 30 प्लस माइनस 0.2 मीटर। जो दूसरी लंबाई है L2 बराबर 22 प्लस माइनस 0.1 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, कुल लंबाई बतानी है। तो भैया कुल लंबाई मान लेते हैं L होगी, तो L बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे एक बार, तो L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, तो L बराबर L1 की वैल्यू 30 प्लस माइनस 0.2, फिर से प्लस, अब L2 की 22 प्लस माइनस 0.1, है ना। ऐड करते हैं जरा, देखो ऐड करने में ये वाली जो आपकी क्वांटिटी है ये तो आपस में आसानी से जुड़ जाएंगी, अगर एडिशन है तो जुड़ेगी, सब्सट्रैक्शन है तो घटेंगे, लेकिन जो इसके पीछे आपका दे रखा है ये क्या है, इसमें एरर है। ये जो 0.1 दिख रहा है, 0.2 दिख रहा है, ये क्या है, इस क्वांटिटी को नापने में
एरर की गई है, यानी कि त्रुटि की गई है, यहाँ पे गलती की गई है मापने में, है ना, तो वो भी क्या होंगी, वो ऑलवेज ऐड होंगी, चाहे वो एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो। तो 30 और 22 मिला के कितना हुआ, ये हो गया भैया आपके पास 52, है ना। फिर प्लस माइनस, अब ये क्या करना है, ये जो आपके पास 0.2 की एरर है, इधर है 0.1 की एरर, तो टोटल एरर कितनी हो गई 0.3। अब ये सब भाई साहब मीटर में है, तो ये भी किस में होगा, मीटर में हो जाएगा। और क्या बताना है कि ये छड़ों की लंबाइयों का फिर अब हमें अंतर भी बताना है, तो लिखेंगे अंतर। तो अंतर कैसे निकालेंगे, तो अंतर मान लेते हैं, अंतर के लिए लंबाई भी एल मान लेते हैं, तो एल बराबर क्या हो जाएगा अब, L1 माइनस L2। L1 की वैल्यू 30 प्लस माइनस 0.2, फिर माइनस, है ना। अब L2 की वैल्यू 22 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। अब जरा घटा के देखते हैं, तो L बराबर 30 से 22 घटेगा। फिजिकल क्वांटिटी तो आपस में घट जाएंगी और जुड़ जाएंगी, लेकिन हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो लास्ट में ये चीज़, ये आपको जो दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया ये है आपका जो L1 प्लस डेल्टा L है, ये आपका डेल्टा L का मतलब हो जाएगा कि ये एरर दे रखी है, ठीक है। अब 30 से 22 गया तो कितना बचा आपके पास, 8 बच गया, ठीक है 8। फिर प्लस माइनस, लेकिन एरर चाहे सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो हमेशा जुड़ेगी, तो 0.2 और 0.1 कितना हो गया 0.3। सब किस में है, मीटर में, तो ये भी भैया किस में होगा, मीटर में। तो इस तरह से आपका जो सोल्यूशन है इस न्यूमेरिकल के लिए वो कितना आएगा, एडिशन में 52 प्लस माइनस 0.3 और सब्ट्रैक्शन में 8 प्लस माइनस 0.3। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले न्यूमेरिकल को। तो अगला न्यूमेरिकल आपके पास है, कह रहा है कि एक गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम 4% की त्रुटि होती है। इसके आयतन के मापन में अधिकतम त्रुटि क्या होगी, है ना। अधिकतम त्रुटि क्या होगी, जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, फ्रैक्शनल एरर मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्या मालूम होना चाहिए, फ्रैक्शनल एरर मालूम होना चाहिए। तो फ्रैक्शनल एरर को ये वाले डेल्टा इस तरह से या ये वाले ट्रायंगल डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो अब क्या करना है कि हमें आयतन मापन में अधिकतम त्रुटि निकालनी है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो फार्मूला होता है वो लिखेंगे, ठीक है। तो गोले का आयतन के लिए फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे गोले का आयतन, मान लेते v है, तो v बराबर फार्मूला कितना होता है भैया, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे r जो है, वहाँ पे जो स्मॉल r है ये शो कर रहा है कि जो आपका स्फीयर है, गोला है, उसकी त्रिज्या, और जो v है वो हमने आयतन को मान रखा है। तो यहाँ पे जो 4/3 पाई है ये भैया आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। अब कांस्टेंट वैल्यू में तो कोई एरर आ नहीं सकती है, क्योंकि पहले से जैसे कंपनी प्रिंट करके देती है कि कोई भी स्केल है वो 6 इंच की है या 15 इंच की है, तो उसमें एरर नहीं हो सकती है ना। वो एक फिक्स वैल्यू है, इसमें एरर कर ही नहीं सकते आप। लेकिन आपका जो त्रिज्या माप रहा है उसमें कुछ ना कुछ एरर करेंगे ही, है ना। अब क्या है, तो गोले का आयतन फाइंड करना है, इसके लिए फ्रैक्शनल वैल्यू में इसको पहले तो व्यक्त करना पड़ेगा। तो v को जब हम फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे डेल्टा v अपान v इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, त्रिज्या का क्यूब है ना। तो कितने बार एरर करेंगे हम, 3 टाइम करेंगे, तो लिखेंगे 3 टाइम। अब त्रिज्या का जो फ्रैक्शनल एरर होगा उसे लिखेंगे डेल्टा आर अपान आर। अब जो फ्रैक्शनल एरर होता है ना, जो फ्रैक्शनल एरर होता है इसमें अगर हम परसेंटेज में बदल दें तो वही हो जाता है प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। परसेंटेज में अगर बदल दें, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फ्रैक्शनल एरर होता है उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, उसे हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि। अब आयतन का ही तो निकालना है, तो इधर की वैल्यू हमें मालूम हो जाए तो काम हो जाएगा, क्योंकि अब क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम 4% की त्रुटि दे रखी है, ठीक है 4% की त्रुटि दे रखी है, लेकिन
त्रिज्या की नहीं दे रखी है अभी, त्रिज्या में तो पता नहीं मुझे, है ना। तो त्रिज्या के लिए सबसे पहले इधर निकाल लें साइड से। तो मान लेते हैं एरिया के लिए क्या होगा, एरिया के लिए डेल्टा ए अपान ए इंटू 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर की जगह पे आप 4 पाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसे हम जब परसेंटेज एरर में व्यक्त करेंगे हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा आर अपान आर इंटू 100%। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब डेल्टा ए अपान ए इंटू 100% कितना दे रखा है, 4%। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया 4%। ठीक है, 2 से काटेंगे इधर तो हो जाएगा भैया केवल 2%। क्या दे रखा है, ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा भैया आपके पास त्रिज्या में परसेंटेज एरर। ठीक है, ये क्या है, त्रिज्या में परसेंटेज एरर है। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करते हैं, तो 3 इंटू यहाँ पे कितना परसेंटेज एरर है, 2%। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना कितना हुआ, 6%। ठीक है, यानी कि जो आयतन के मापन में कितना प्रतिशत का त्रुटि हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चा 6% का। अगर क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम 4% है तो फिर आयतन जो है, तो आयतन के मापन में अधिकतम 6% की जो एरर आएगी परसेंटेज एरर में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसा कि एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल एक और समझ लेते हैं। अब अगर मान के चलो कि जैसे घन का निकालना था, घन का आयतन निकालना हो, तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा भाई, मान लेते हैं v होगा आयतन, तो फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब, है ना। तो v बराबर क्या हो गया, a क्यूब। अब इसे फ्रैक्शनल एरर में बदलते, कोई भी फार्मूला होगा, मान के चलिए अगर कोई फार्मूला ही दे रखा है, फार्मूले में बताएगा ये भैया इतना इतना इसमें एरर है, अब इसमें परसेंटेज एरर बताओ, तो मान के चलो ये फार्मूला दे रखा है v बराबर a क्यूब। अब पूछ दे कि a में जो एरर है दे रखी है, गिवन कर रखी है आपको, और फिर कहे कि v में जो है आप निकाल के बताइए जरा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो फार्मूला दे रखा हो तो उसे हम फ्रैक्शनल एरर में बनाएंगे। तो इस बनाने के लिए क्या करते हैं, जो आपके पास वेरिएबल है उसमें डेल्टा लगाओ और अपान में सेम वेरिएबल से डिवाइड कर दो। फिर अपान में पावर है तो पावर आगे लिखो, इनटू फिर क्या बच रहा है, जो वेरिएबल बच रहा है उसे डेल्टा में एक बार लिखो और अपान में सेम वेरिएबल से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाता है फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, क्या हो जाता है ये हो जाता है भैया फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल एरर, है ना, ये होता है फ्रैक्शनल एरर। अब अगर परसेंटेज एरर की बात करें, तो परसेंटेज एरर में क्या होता है, परसेंटेज एरर में कुछ नहीं करना होता, जो भी आपके पास फ्रैक्शनल एरर दे रखा होता है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो डेल्टा वी अपान वी इंटू क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा परसेंटेज में। तो ये आगे क्या लिखेंगे 3 इंटू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100%। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये भैया कन्वर्ट हो गया परसेंटेज एरर में। तो इस तरह से आप कोई भी न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं या उसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं करनी होगी, क्योंकि ये इतना कठिन चैप्टर नहीं है कि आपको कोई समस्या आने वाली है। ठीक है, तो आप चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। तो अगला न्यूमेरिकल है सेम उसी पर आधारित है, आप खुद करने की कोशिश करिए, आपसे हो सकता है। इतना कठिन या हार्ड न्यूमेरिकल आपके लिए नहीं रखे गए हैं इस लेक्चर में, तो आप करने की कोशिश करिए, और साथ में मेरा सोल्यूशन भी देखते जाइए, है ना। देखिए तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो बोल रहा है कि भैया एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10 व 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना कितना है, 10 व 12 सेंटीमीटर है। लंबाई व चौड़ाई में प्रति 2% व 3% है। ठीक है, लंबाई में कितना 2%, चौड़ाई में 3%। तो आयताकार खेत के क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। ठीक है, कुल प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, किसमें पूछ रहा है, आयताकार खेत के क्षेत्रफल में। तो आयताकार अगर हम कोई फिगर बनाएंगे तो एक आयताकार फिगर बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लेंथ, ये हो गया इसका बेस। ठीक है, ये हो गया बेस। अब चौड़ाई क्रमशः कितनी है, आपके पास लंबाई है 12, ये भैया कितना है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, सॉरी चौड़ाई है आपके पास 12 सेंटीमीटर और लंबाई है आपके पास
10 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। वन थोड़ा सा विपरीत गया है उसके, है ना, से कोई लेना देना नहीं, आप डायग्राम समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब देखते हैं फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब अगर आयताकार क्षेत्रफल है तो आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसके लिए, ए बराबर लेंथ इंटू 20। फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई या लेंथ इंटू 20। अब इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर में परिवर्तित कर देंगे या कन्वर्ट कर देंगे। तो इसे बोलेंगे हम डेल्टा ए अपान ए बराबर डेल्टा एल अपान एल, ठीक है। फिर प्लस, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है ना, इसलिए फिर बी को क्या लिखेंगे हम, डेल्टा बी अपान बी। अब ये हो गया फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे भैया डेल्टा ए अपान ए इंटू 100% बराबर डेल्टा एल अपान एल इंटू 100% प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100%, ठीक है। तो ये वैल्यू रख लेते हैं अब हम, ये भैया वैल्यू रख लेते हैं। तो वैल्यू में देखिए जरा, लंबाई व चौड़ाई में जो त्रुटि है वो कितनी है, 2% है। किसमें है, 2% है आपकी आयताकार खेत, 2% है लंबाई में, और चौड़ाई में है 3%। लंबाई में कितना प्रतिशत है, लंबाई में भैया है 2%। चौड़ाई में कितना है, चौड़ाई में है भैया 3%। टोटल ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5%, ठीक है। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो कितना होगा, वो भी भैया हो जाएगा 5% ओनली, है ना, 5%। अब बात ये आती है कि भैया जो आपकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी थी, ये कहाँ पे यूज करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल में आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, ओनली बेवकूफ़ बनाने के लिए वैल्यू कुछ एक्स्ट्रा दे रखी होती है, जिसका हमें कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं होता है। अगर यहाँ पर इसी चीज़ को इस तरह से बोलता कि लंबाई व चौड़ाई में मापन में 0.1 सेंटीमीटर की, यहाँ पे लंबाई में 0.2 या 2 सेंटीमीटर की त्रुटि आती है और चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर की त्रुटि होती है, तब हम ये परसेंटेज, तब इसमें परसेंटेज त्रुटि निकाल लेते हैं लंबाई और चौड़ाई में, तब वो वैल्यू रखते। लेकिन इसमें क्या कर रखा है कि सिंपल सा सीधे सीधे वैल्यू, जो परसेंटेज एरर की वैल्यू है वो दे रखी है। तो भैया दे रखी है तो फिर हम 10-12 का यूज क्यों करेंगे, है ना, इसलिए हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5% आएगा, जब लंबाई में 2% और चौड़ाई में 3% का एरर दे रखा है, तब ऐसा आप करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। तो अगला न्यूमेरिकल है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3, सॉरी न्यूमेरिकल नंबर 4 होगा। यहाँ पे उदाहरण बुक से मैंने उठाया इसको, तो उदाहरण उसका 3 है, तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 रहेगा। कह रहा है कि यदि L1 बराबर 18.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और L2 बराबर दे रखा है 15.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, तो इनके संकलन तथा व्यकलन की गणना कीजिए। इस तरह का मैंने अभी न्यूमेरिकल कराया है, ध्यान से देखो, समझ लो, है ना। हो सके तो खुद से कर लो, एक बार आंसर बता दो, है ना। अगर हो सके तो कमेंट में ज़रा करके बता देना कि आंसर कितना आएगा। चलिए सोल्यूशन भी देख लीजिए, अगर न्यूमेरिकल को लिया है तो सोल्यूशन आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो L1 कितना दे रखा है, तो L1 आपके पास दे रखा है 18.0 प्लस माइनस 0.1, आगे क्या है सेंटीमीटर। अब L2 कितना दे रखा है, तो L2 बराबर है 15.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब संकलन निकालना है, तो भैया संकलन का मतलब होता है एडिशन, संकलन। तो संकलन क्या होगा, मान लीजिए L होगा तो L बराबर क्या लिखेंगे, L1 प्लस L2। L1 की वैल्यू 18.0 प्लस माइनस 0.1 प्लस L2 कितना 15.0 प्लस माइनस 0.1। कैलकुलेट कर लो भैया ज़रा, तो 18-15 हो गया 33, ठीक है, 0.0 लिख लो, प्लस माइनस 0.1, 0.1 कितना हो गया 0.2, सब सेंटीमीटर में, तो ये भी भैया किस में होगा, सेंटीमीटर में। बात समझ में आ रही है, अगर बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में यस सर लिखें, लाइव प्रीमियर में ओनली। उसके बाद में अगर आप
ऑफलाइन देख रहे हैं, प्रीमियर नहीं हो रहा है वीडियो को, तब आपको ऐसा कमेंट नहीं करना है। तब आपको वीडियो के बारे में सुझाव देना है कि अभी कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, जहाँ से आपको थोड़ा फिजिक्स को पकड़ने में आसानी नहीं आ रही है ना, कठिनाई हो रही है। तो ऐसे पॉइंट्स के बारे में सुझाव देना है, या फिर आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन जो लाइव प्रीमियर ये हो रहा होगा वीडियो, उस समय आप ये सर बोल बोल के लिखेंगे, ठीक है, बाकी नहीं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब व्यवकलन की कहानी देख लेते हैं। तो व्यवकलन निकालना है। व्यवकलन निकालने के लिए यानी कि सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में भी मान लेते हैं एल है, तो एल के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 माइनस L2। अब L1 की वैल्यू 18.0 प्लस माइनस 0.1 माइनस 15.0 प्लस माइनस 0.1। जरा घटा दो भैया, तो घटाएंगे तो 18 से 15 गया, कितना बचा 3, तो 3.0 प्लस माइनस एरर क्या होगी, लेकिन एरर हमेशा ये वाली जो एरर दिख रही 0.1 0.1 ये हमेशा जुड़ेगी, तो कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है। तब सेंटीमीटर में, तो ये भी भैया सेंटीमीटर में। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। थोड़ा सा कोटिमान पे अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सार्थक अंकों पर कर लेते हैं, तो इनकी भी चर्चा कर लेते हैं साथ में, है ना। तो इसका सोल्यूशन जरा ध्यान से देखो। कोटिमान में जैसे कि कल आपको बताया गया था या पिछले लेक्चर में बताया गया था, जो कोटिमान होता है, कोटिमान में क्या करते हैं हम, कोटिमान को कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर गणित में लिखी हुई है, तो उसमें क्या होता है कि उसको 10 की घात में जो लिखा होगा, ठीक है, लगभग जो 10 की घात में लिखा होगा उसी को बोलते हैं हम कोटिमान, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोटिमान बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे कल आपको बताया था या पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि 1.763 इस तरह से लिखा हो, इंटू 10⁴ लिखा हो, तो ये तो कोटिमान में काउंट होने ही वाला है। लेकिन आगे की जो क्वांटिटी है, क्या ये कुछ असर डालेगी या कोई प्रभाव डालेगी कोटिमान पर, तो जी बिल्कुल डालती है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है, ठीक है, क्या है ये, ग्रेटर देन है किससे, अगर 3.16 से ग्रेटर देन है, तो भैया जो 10 की घात में लिखा होगा, जो 10 की घात में लिखा होगा उसमें एक और ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, एक और ऐड कर देंगे। अगर मान के चलो, अगर माइनस में 4 होता तब भी +1 करते हैं, -1 नहीं करते हैं, ठीक है, तब भी +1 करते हैं। अगर लेस देन है, कहानी लेस देन की सुन लो, अगर ये लेस देन है, तब आपकी जो 10 की घात में जो भी लिखा होगा, मान लो 10⁻⁻4 लिखा, तब इस घात में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा है वैसा रहने देना है, ठीक है, जैसा है वैसा रहने देना है। अब आते हैं सोल्यूशन पे, तो सोल्यूशन देख लो जरा इसका। तो सोल्यूशन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन 5 माइक्रो सेकेंड में, तो समय दे रखा है टी बराबर कितना है, 5 माइक्रो सेकेंड है, तो 5 माइक्रो सेकेंड है, तो सेकेंड में बदलेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। फिर कह रहा 4.5 मीटर दूरी तय करता है, तो दूरी कितनी दे रखी है, एस बराबर 4.5 मीटर, ठीक है। चाल निकालनी है, तो चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। दूरी कितना 4.5 अपन समय कितना 5 इंटू 10⁻⁻6, है ना। अब ये 5 से ज़रा डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो 0.9 आएगा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 0.9 इंटू 10⁻, ऊपर आएगा माइनस का 6 हो जाएगा भैया, प्लस का 6 मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो आपके पास वैल्यू तो आ गई, भैया 0.9 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब कोटिमान में बताना है भैया, तो कोटिमान में कितना आएगा, कोटिमान में बताना है तो कितना आएगा, तो कोटिमान में भैया 10⁻6 है, आगे 0.9 है जो कि 3.16 से छोटा है यानी लेस देन है, तो ये क्या करेगा, पावर में कोई प्रभाव नहीं डालेगा, इसलिए जो पावर लिखी है वही भैया इसका क्या है, कोटिमान है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं अब। तो अगला न्यूमेरिकल है आपके पास, कह रहा है कि किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5890 एंगस्ट्रॉम है, 5890 एंगस्ट्रॉम है, इसे सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए, ठीक है। किस में व्यक्त करना है, सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए, तथा उत्तर
कोटिमान में दीजिए। किस में देना है? कोटिमान में आंसर बताना है, लेकिन व्यक्त किस में करना है? सेंटीमीटर में। आंसर कोटिमान में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की बात करें, सबसे पहले क्या दे रखा है? सबसे पहले बोल रहा है कि तरंग दैर्ध्य है यानी कि लैम्डा। लैम्डा कितना है? 5890 एंगस्ट्रॉम। अब क्या होना चाहिए कि आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। जैसे एंगस्ट्रॉम से मीटर में जाते हैं तो जो वैल्यू पहले लिखी वो ऐसे लिख लो। एंगस्ट्रॉम में मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं? 10 की घात -10 से गुणा करते हैं, एंगस्ट्रॉम बदल जाता है भैया मीटर में। अब अगर मीटर से जाना है हमें सेंटीमीटर में, तो लैम्डा, क्योंकि जाना तो सेंटीमीटर में है ना, इसलिए तो 5890 गुणित 10 की घात -10 अभी है मीटर, तो मीटर में जाते हैं जब सेंटीमीटर में, मीटर से जब जाएंगे हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो भैया मीटर में देखो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब यानी कि जो 1 मीटर होगा उसे हम लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भैया क्या लिखेंगे अब? 10⁻², आगे क्या हो जाएगा अब? सेंटीमीटर। जरा चेक कर लेते हैं, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 5890 इंटू 10⁻−10 और 2 यानी -10 प्लस का 2 कितना बचेगा? -8। आगे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। लैम्डा बराबर दशमलव अभी कहाँ होगा? ये जीरो के पीछे, तो 3 अंक कम से कम आगे लेके आते हैं, तो लगा देंगे हम 5 के बाद दशमलव, तो 5.890 गुणित 10 की घात। देखो 3 अंक पीछे आए हैं, 3 अंक जब पीछे आए हैं तो यानी कि हम 10 की घात 3 प्लस हमने पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त कर ली है, तो 10 की घात प्लस की 3 और माइनस की 8, -8 प्लस 3, -8 प्लस 3 कितना बचेगा आपके पास? -5। ठीक है, -5 सेंटीमीटर। अब जरा चेक करो, कोटिमान में जब आंसर बताना है तो क्या लिखेंगे? कोटिमान में देखो 10 की घात कितना है? -5 है। अब लेकिन ये चेक करो 5.890 किससे बड़ा है? तो आप देख सकते हैं, कि जो आपके पास वैल्यू है 5.890, ये भैया ग्रेटर देन है 3.16 से। इसका मतलब क्या होगा? जो पावर होगा इसमें एक ऐड कर लेंगे, तो टोटल आपके पास जो पावर में जो कोटिमान आएगा तो वो कितना आएगा? 10⁻⁴। 10⁻⁴, आगे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ सेंटीमीटर। जरा अगला न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा सिंपल है, करने की कोशिश करिएगा, तो हो सके तो तुरंत देखते ही देखते आप आंसर बता दीजिएगा, तुरंत कमेंट में आप कर सकते हैं कि सर इसका आंसर ये है। तो देखते हैं अगला न्यूमेरिकल कौन सबसे पहले कमेंट करेगा। तैयार हो जाइए, अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, वो इस तरह से है, देखिएगा ध्यान से। तो अगला न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि 93.002 में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। क्या करना है? 93.002 में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो भैया बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए, अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे इसका देंगे। गौर करिएगा, आंसर आप बताइएगा। तो सार्थक अंकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? काउंट करके देखो, क्योंकि दशमलव के पहले क्या है? सभी अशून्य अंक है, मतलब जीरो नहीं है, और दशमलव के पीछे 2 जीरो तो हैं लेकिन उसके बाद में जीरो नहीं है, मतलब सभी जीरो नहीं है। उसके बाद में भी अंत में क्या है? अशून्य अंक है, यानी जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गए? सभी सार्थक अंक होंगे। तो अंकों की संख्या जरा गिन लो, तो 1 2 3 4 5, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5। बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।